हाँ। कि जब ये लोग लड़ाई देखे हाँ। तब पछताकर मिस्र को लौट आए। हाँ। इसलिए परमेश्वर हाँ। उनको चक्कर खिलाकर हाँ। लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला हाँ। और इस्राएली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। जब परमेश्वर सबसे पहले हमें चलाता है, हम जो रास्ते से जाना चाहता है उस रास्ते से परमेश्वर कभी हमें लेकर नहीं चलता है। सबसे पहले जो आश्चर्य कर्म इस अध्याय से हम देखते हैं, द सरप्राइजर्स जो है रूट ऑफ आवर लाइफ, हमारी जीवन की यात्रा की जो जिस रोड से जाना है, कभी कभी परमेश्वर हमें वहां से नहीं लेकर जाता है। यहाँ 17 और 18 पद में बोला है कि अगर मैं इन जनों को यहां से लेकर जाऊंगा तो क्या होगा। अपने आप इसी लोगों के बारे में न्यायों की किताब में आगे पढ़ेंगे। उस कनान में पहुंचने से पहले एक जगह पर पहुंचते समय मेरे ख्याल से रूबेन है, रूबेन के गोत्र वाले जाकर यहोशू से क्या बोलता है, सर जी आप लोग सब क्या करो, आगे चले जाओ, हम लोग कहाँ रुकेंगे, इधर रुकेंगे। यहोशू ने कहा नहीं, ऐसा नहीं रुक सकते, तुमको चाहिए तो वापस आके मैं ये जगह तुमको ले लूंगा, लेकिन अभी हमको सबको मिलकर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर इजरायली लोगों के बारे में परमेश्वर कहता है, अगर मैं इनको इस छोटे रास्ते से होकर लेकर चलूंगा तो क्या होगा, हो सकता है कि युद्ध में देकर क्या करेंगे, डरकर ये लोग कहाँ जाएंगे, वापस मिस्र की ओर जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने चाहा उनको उस रेगिस्तान से होकर लाल समुद्र के पास से चला और इजरायली भी उनके आगे आगे चलता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसका उसका 14 अध्याय का पहले में देखते हैं कौन सा जगह का नाम दिया गया है। उसका दूसरे आयत में कौन सा जगह है, पिहाहिरोत, मिग्दोल, पिहाहिरोत, मिग्दोल, बाल-सेफोन और एक समुद्र भी है। अब जरा से ध्यान दें, इस्राएली लोग कहां पर जाकर खड़े हैं, उस जगह पर जाकर खड़े। सामने क्या है, लाल समुद्र, पीछे क्या है, फिर उनकी सेना, अगल बगल क्या है, मिग्दोल और बाल-सेफोन, यानी कि बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर दूसरे रास्ते से मैं लेकर चलूंगा ये क्या होगा, चांसेस बहुत है लोग वापस कहां जाएंगे, उस रास्ते से होकर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने उनको ऐसे रास्ते से होकर लेकर चला, सामने समुद्र है, पीछे शत्रु है, अगल बगल पहाड़ है, कहां जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी we also come in a juncture of life like this way. कभी कभी हम भी जीवन की ऐसे एक स्थान पर पहुंचते हैं, हमें मालूम है कि परमेश्वर हमें चला रहा है, लेकिन उस जंक्चर पर पहुंचकर आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते, बाएं भी नहीं जा सकते, दाएं भी नहीं जा सकते, तब हम वहां पर क्या करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन चलाने वाला कौन है, चलाने वाला परमेश्वर। तो इजरायलियों के लिए सबसे पहला आश्चर्य कर्म यहाँ पर उनको जो देखने को मिलता है कि जो रास्ता उस मिस्र से कनान तक जल्दी पहुंच सकते थे, उस रास्ते से परमेश्वर ने उनको नहीं लेकर गया, एक दूसरे रास्ते से लेकर परमेश्वर ने गया। और ऐसा रास्ता, पहाड़ के ऊपर रहेंगे तो कौन सा मधुमक्खी बैठा आपको नहीं मालूम, पानी में डूबेगा तो कितने साल से पानी बह रहा है, तो कहां पर लेकर जाएगा हमको नहीं मालूम। शत्रु मिस्र के सेना के पीछे जाएंगे तो भाग के तो आए थे, अब उन्होंने कैसा व्यवहार करेगा नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 40 साल के बाद, 50 साल के बाद अभी भी अगर 500 साल और 8 साल से पूछे कि आज जब पीछे मुड़कर देखेंगे कि कहां से होकर परमेश्वर ने उनको यहाँ तक लेकर आया, तो उनके मन में ऐसे एक सवाल होगा। बुजुर्ग माता पिता के पास मेरे साथ मिलकर माता पिता के पास भी ऐसा सवाल होगा, अरे यार यहाँ आने से पहले कैसा, कानपुर से नागपुर आने के लिए ऐसा आना था, लेकिन परमेश्वर ने मुझको कैसे लेकर गया, ऐसा घुमा कर लेकर गया, सीधा लेकर आ सकता था करके हम पूछ सकते हैं। लेकिन उस सफर से इस सफर तक जो परमेश्वर ने लेकर आया, चुपचाप बैठकर ध्यान करने से पता चलेगा कि चलाने वाला परमेश्वर था, और परमेश्वर उस मार्ग से जब चलाया है उसके पीछे कुछ कारण था। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी जो आश्चर्य कर्म आप यहाँ पर देखते हैं, आप मेरे साथ निकालें उसका
उसका उसका क्या बोलना चाहिए, एक हवा के बारे में बताया गया है। उसका उसका 4वां अध्याय उसका 21 पद। जब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलवाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। सी, जब ऐसे ऐसे राह पर पहुंच जाते हैं, लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? इजरायली लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? अरे यार, वहां का प्याज और कद्दू बहुत अच्छा था, यहाँ पर हमको क्यों लेकर आया? Praise the Lord। कोई सब रास्ता बंद, किसी भी प्रकार की चमत्कार वहां पर होने का कोई चांस नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी मूसा के पास एक संदेश था। उसका 13 आयत। मूसा ने लोगों से कहा, हाँ। डरो मत, हाँ। खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। तुमको इधर भी भागने का जरूरत नहीं है, उधर भी भागने का जरूरत नहीं है। तुमको क्या करना है? तुमको वहीं खड़े रहना है और तुम क्या देखोगे? परमेश्वर की छुटकारे को देखोगे। यू विल सी द डिलीवरेंस। और विजय देने वाला कौन है? परमेश्वर विजय देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा कैसे ये कह सकता है? मूसा तभी कह सकता है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से पहले, जिस दिन से उसको परमेश्वर ने बुलाया था, एक एक चिन्ह चमत्कार उसको दिखाकर, क्या हुआ? हाथ लाठी सांप बन गया था ना, और 10 क्या बनना चाहिए, 10 बाधाएं लगी। इस सब में मूसा और परमेश्वर के साथ बराबर बात होती थी। और पूरे लाखों लोग जब उसके विरुद्ध हो गया, उसके पास एक संदेश है, स्टैंड स्टिल, यू विल सी द डिलीवरेंस ऑफ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद के जीवन में भी ऐसे ही था। जब उसके क्या बनना चाहिए, उसके परिवार वालों को शत्रु ने उठाकर लेकर चला गया और उसके सेना के सारे परिवारों को भी उठाकर लेकर चला गया। अब फिलिस्तीन ने भी उसको छोड़ दिया। जब वहां पर आया, उसके साथ चलने वाले भी लोग उसको पत्थर मारने लगे क्योंकि सबकी परिवार नष्ट हो गए। परमेश्वर के वचन 1 शमूएल की किताब में इस प्रकार लिखा है, उस अवसर पर भी दाऊद ने क्या किया? बोलने से, he strengthened himself in the presence of the Lord। परमेश्वर के सन्मुख में अपने आप को क्या किया? अपने आप को उसने बलवंत किया। और यहां पर भी इस विपरीत अवस्था पर भी रास्ता आश्चर्यजनक था। लोगों के पास कोई सवाल नहीं, लेकिन उनके पास प्रश्न ही प्रश्न है। उत्तर मूसा के पास है। अगर तुम चुपचाप खड़े रहोगे तो तुम्हारी विजय परमेश्वर आज तुम्हें देगा। दूसरा आश्चर्य कर्म, उसके मध्य में मूसा ने जब लाठी उठाया, रात भर क्या हुआ? हमने पढ़ा ना, रात भर क्या हुआ? प्रचंड एक हवा चली और क्या हुआ? समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया। समुद्र को एक हवा लाकर समुद्र को क्या कर दिया? आपने कभी भी उसका वीडियो देखा है? इस वीडियो को देखना, तब आपको पता चलेगा कि उसकी गंभीरता क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी धूप होता है, कभी कभी हवा भी होता है। आज यहाँ पर आते समय उस दशहरा की मैदान में कुछ चल रही थी। तो मैं बच्चों से भी बोल रहा था, कई महीने पहले बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में ऐसी एक घटना हुई थी। बहुत कुछ बातें चल रही थी, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा हवा छोड़ा, क्या हो गया? आपने देखा होगा ना। तो कभी कभी क्या हवा भी काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी धूप भी क्या करता है? काम करता है। कभी कभी हवा भी करता है। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि हवा हमारा नहीं होना चाहिए, इसका होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब लोगों ने सोचा कि जब लोग संसारिकता के आधार पर जब हवा देखते हैं, लेकिन परमेश्वर जब अगुवाई करता है, उसके लिए कुछ भी बातें असंभव नहीं है। कभी हवा से भी काम करता है, कभी छोटे बच्चे से भी काम करता है, कभी 5 रोटी से भी काम करता है। आश्चर्य ही करता है जब परमेश्वर अगुवाई करता है। तो यहाँ पर लोगों को रास्ता जो जा रहा उनको नहीं मालूम। और दूसरा आश्चर्य कर्म उनके पास जो देखा कि उस रात भर हवा आकर और देखा कि नदी क्या हो गया? 2 भाग
हो गया। तीसरी बात, तीसरा आश्चर्य कर्म उन्होंने क्या देखा, उसी आयत में उसका आखिरी में क्या लिखा हुआ है, उसका 21 का आखिरी में, और यहाँ हाँ जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। क्या हो गया, उसे आप कुछ समझ सकते हैं, और बहन लोग भी है, भाई लोग भी है, कंटिन्यूस एक जगह से पानी बहते रहेगा तो क्या होगा, आप में से कितने लोग छोटे बच्चों को छोड़कर आप में से कितने लोग कीचड़ से चलना पसंद करते हैं, क्यों? फिसल जाता है, मतलब हमारी नींव क्या हो जाती है, हिल जाती है, फिसल जाता है, पैर गंदा हो जाता है, बहुत सारे कारण हैं। और ऐसा लाल समुद्र जो कंटिन्यूस पानी बहता है, उस जगह से आप में से कितने लोग चले हैं? मैंने भी एक बार चला था, ऊपर से नीचे कैसे आगे मेरे को पता नहीं चला, फिसलता है, पत्थर हो कुछ भी हो, फिसलने वाला जगह। लेकिन यहाँ पर तीसरी जो आश्चर्य हम यहाँ पर देखते हैं, भूमि क्या हो गया, सूखी भूमि हो गया। ये इस्राएली लोग सोचे थे। आप में से कितने लोग ऐसे आश्चर्य अपने जीवन में देखे, असंभव को संभव करने वाला? ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां पर परमेश्वर पहुंच नहीं सकता, ऐसा कोई भी समस्या नहीं जिसको परमेश्वर हल नहीं कर सकता। हालेलुया। एक व्यक्ति ने अपनी महानता को दिखाने के लिए कहा कि मैं एक कुएं के ऊपर से चलने वाला हूं, फलाना वाला समय में चलने वाला हूं, और उसको देखने के लिए सारे लोग इकट्ठा हो गए, और एक पैर उठाया, दूसरा पैर उठाया तो सीधा नीचे चला गया। तो लोगों ने पूछा आप तो चलने वाले थे, तो उन्होंने वहां से नीचे से चिल्लाकर कहा मैं चल सकता था, लेकिन जो खड़े देखे हैं उसमें से किसी की विश्वास कम थी, इसीलिए मैं क्या हो गया, नीचे चला गया। अनेक से लोग कि करूंगा कर सकता हूं कर सब कुछ बोलते हैं, लेकिन जो हमारा परमेश्वर करता है वैसा ये लोग नहीं कर सकते हैं। एबल टू सर्व, विलिंग टू सर्व, बचाने की शक्ति उसमें है, बचा सकता है, और उसमें बचाने की इच्छा भी है। और ये दोनों बात अगर संसार में किसी के पास है होने से, वो केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास ही है। हालेलुया। आउट ऑफ नथिंग, जहां कुछ भी नहीं है, उसमें से कार्य करने वाला एक परमेश्वर है। और इस्राएलियों के जीवन से क्या बोलना चाहिए, फ्रॉग, लाइस, फ्लाइस, हेल्स, लॉकस, डार्कनेस, सब कुछ अंधेरा जब मिस्र में हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, पानी लाल समुद्र हो गया, सब कुछ उन्होंने देखा था। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि चलते हुए पानी क्या हो गया, सूख गया, और दो भाग होकर जमीन क्या हो गया, सूख गया। तो परमेश्वर ऐसे आश्चर्य काम करता है ना, तो हमें एक बात जरूर सीखना है कि परमेश्वर जो भी कुछ भी करता है ना हमारे जीवन में, हम वापस कोई क्या बनना चाहिए, प्रश्न पूछने के लिए कुछ भी। और परमेश्वर इसीलिए सुखा स्थान किया, क्योंकि ये इजरायली लोग बनेंगे, नहीं हम इसमें से नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारा पैर क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। हालेलुया। मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है, मन्ना भी मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, मीठा पानी भी मिल रहा है। उसके बावजूद भी क्या बोल रहे हैं, मिस्र का कद्दू क्या है, बहुत मोटा भी है, अच्छा भी। हालेलुया। हमारे कुछ विश्वासी लोग भी ऐसे ही, इंक्लूडिंग मैं भी, हम बोलते हैं तो वहां पर बहुत अच्छा है, उस कलीसिया में, इस कलीसिया में तो वहां की पास्टर साहब बहुत अच्छा है, तो वहीं चले जाओ ना, तो वहीं चले जाओ, जहां भी हो, जहां भी रहे। हमारा फर्ज बनता है कि जैसे मैंने सुबह कहा, इंग्लिश में कहा कि हन्ना के पास बोलने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उसके पास परमेश्वर के सम्मुख में धन्यवाद देने के लिए ये बात था कि मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूं वो परमेश्वर कौन है। हालेलुया। और यहाँ पर भी परमेश्वर इस महान काम को कर इस्राएली लोग जो सोचते हैं उससे भी अलग सोचकर परमेश्वर उनको बताने के लिए चाहता था कि परमेश्वर लीड करता है, जब परमेश्वर अगुवाई करता है, वो जब हमारे जीवन में चमत्कार करता है, तो किसी प्रकार का आधा चमत्कार हमारा परमेश्वर नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
नामान के शरीर को चंगाई हो गया तो कैसा हो गया? उसका उम्र कितना था? सेनापति है ना, तो 40 तो होगा। 40 साल का व्यक्ति का चमड़ा क्या हो गया? पाप की अवस्था होने के कारण हमारे अंदर में एक स्वभाव है, थोड़ा सा भी हुआ होगा तो क्या हुआ? हाँ, थोड़ा थोड़ा चंगाई हो गया। परमेश्वर हमारा चंगाई करता है तो वो पूरा करता है। क्रूस में वो हमारे लिए मारा गया, हमारे पूरे पापों को क्या कर दिया? उस अंधा व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं बोला कि मैं थोड़ा थोड़ा देखता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं अंधा था, लेकिन ईश्वर नाम के एक व्यक्ति ने मुझे चंगाई को प्रदान किया। हालेलुया। हामान के पास भी होने के लिए कुछ नहीं था। हाँ, हाथ का पूरा ठीक हो गया, पैर का अभी भी कह करके कुछ बोला नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका शरीर एक बच्चे के जैसे हो गया। और यहाँ पर इस्राएलियों के पास बोलने के लिए है, पानी तो बहता था और जब हम उसमें से चलेंगे, चलकर नहीं गए, दौड़ दौड़कर जाने का एक मौका मिला। तो तीसरी ड्राई लैंड। चौथा, टेस्टिमनी ऑफ द इजिप्शियंस। 25 पद को पढ़े। और उसने उनके रथों को पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। चौथा आश्चर्य कर्म जो यहाँ पर देखते हैं कौन सा है? टेस्टिमनी ऑफ द इजिप्शियंस। इस मिस्र के लोगों की गवाही। जब परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में या परमेश्वर के जन में या कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर का खोजी है, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करे या परमेश्वर जब उसके जीवन में आश्चर्य को करता है, मेरे प्रिय मित्रों, गवाही आपकी भी नहीं होती है, लेकिन देखने वाले शत्रु का भी परमेश्वर के बारे में गवाही बनता है। हालेलुया। उसका 13 अध्याय से 14 अध्याय से पढ़े, वहां पर हम देखते हैं कि इस फरोह कहता है कि अच्छे से अच्छे क्या होना चाहिए? घुड़सवार को ले ले, अच्छे से अच्छे चैरियट्स को ले ले और अच्छे से अच्छे बलवंत लोगों को उसका सरदार बना दिया। लंगड़ा घोड़ा को नहीं दिया, अच्छे से अच्छे घोड़े को, यानी कि मिस्र के जो घोड़े होते हैं आज भी उसका डिमांड होते हैं। इतने अच्छे अच्छे वॉरियर बहुत बड़ी सेना को लेकर उनके सम्मुख में लेकर गया, वहां पर पहुंचा, लेकिन इतनी बड़ी संसार की भी शक्ति भी परमेश्वर के सम्मुख में रुक नहीं पाया। और जिस शक्ति के साथ वो इस्राएलियों के पीछे आया था, और वही मिस्र के सेना अभी क्या कहते हैं? आइए हम इसमें से क्या करें? इससे भाग जाए। लेट्स गेट अवे फ्रॉम दिस इज़राइलिटीज, क्योंकि इनके लिए लड़ाई करने वाला कौन है? परमेश्वर इनके लिए लड़ाई कर रहा है। हमारे विरुद्ध में उनके लिए कौन लड़ाई कर रहा है? परमेश्वर उनके लिए लड़ाई कर रहा है। और मेरे साथ पढ़े उसका 19 पद को भी पढ़े। परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा टहरा। इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार जो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास ना पाए। इसके पहले स्वर्गदूत लोग और इस आग के खंभा कहाँ था? आगे क्या करता था? यात्रा करते समय उनको अगुवाई करते थे। अभी आगे कौन है? मूसा है, सबके सामने खड़ा। पीछे कौन है? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत लोग जो सामने उनको अगुवाई करते थे, अभी क्या हो गया? पीछे आ गए। बादल का खंभा क्या करते थे? जो उनको इस मरुस्थल से यात्रा करने के लिए एक लाइट देकर चलाता था, वो भी क्या हो गया? पीछे आ गया। रात भर कौन लड़ाई करता रहा? यहोवा इनके लिए क्या हुआ? मिस्र के सेना के साथ में लड़ाई करने के लिए रुकावट कौन था? ये स्वर्गदूत लोग और
इस बादल के खंभे रात भर लड़ाई करते रहे, लेकिन इनके लिए कौन लड़ता रहा? परमेश्वर इनके लिए लड़ता रहा। यानी कि सामने जो खड़े इजरायली लोगों को कुछ भी नहीं मालूम पीछे कौन हो रहा है। हालेलुया। उनसे भी ज्यादा अच्छे से जानने वाला एक परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर की सुरक्षा। और ये उनके लिए दूसरा एक अचानक क्या बनना चाहिए, एक सरप्राइज ये था कि अब तक जो आगे था वो क्या हो गया, पीछे हो गया। अभी आगे कौन है? केवल एक मूसा एक लाठी लेकर खड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर लीड करता है, आगे पीछे हो जाता है, सही में हो जाता है ना। वो गाना भी है ना, आगे पीछे घेर रखा है। उसने मुझे आगे पीछे सब जगह घेर रखा है। शैतान मुझे, परमेश्वर आगे पीछे इधर उधर जब अपना पोजीशन बदलता है, मेरे प्रिय मित्रों, हमें कंफ्यूजन में डालने के लिए नहीं है, लेकिन हमसे बेहतर हमारे जीवन की सुरक्षा को जानने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। जीवन की कई बार कई क्षण के समय पर मैंने इस प्रकार से प्रश्न परमेश्वर से पूछा है, जो आगे होना चाहिए जो पीछे हो जाता है क्या है। लेकिन उसकी बात यही है, परमेश्वर जब हमें चलाता है, ऐसे आश्चर्य कर्मों को जब परमेश्वर करता है, उसका मतलब यही है कि सुरक्षा वो जानता है हमारे बारे में। हालेलुया। हमें जिस चीज की जरूरत है वो जानता है हमारे बारे में। अच्छा, और ये भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। कोविड के टाइम में कोई बाहर नहीं है, कोई मिल भी नहीं रहा है। यही मध्य प्रदेश में एक पासवान जिसको 100 रुपये की जरूरत था, परमेश्वर से, मेरे ख्याल से मैं आपको मालूम होगा कहानी, रात को दरवाजा में खरोच सुनाई दिया। उन्होंने धीरे से देखा, उस गड्ढे से चूहा अपने मुंह में 100 रुपया नोट लेकर, चूहे को मालूम है कि 100 रुपया है, नहीं मालूम। चूहे को मालूम है कि यहाँ पर पहुंचना है, नहीं मालूम, पहुंच गया। और ऐसे भी मैंने कहानी सुना, उल्लू, ओके, एक पास साहब, एक परिवार जो क्या बोलना चाहिए भूखा था, उसके मुंह में एक रोटी या कुछ खाने को लेकर आकर उस पासवान के घर के सामने लाकर छोड़कर चला गया। ऐसे जानवर जो किसी को नहीं देखते हैं, लेकिन जब उसका अगुवाई करने वाला परमेश्वर होता है, वही बात यहाँ पर भी हुआ। सुरक्षा अब तक सामने था, लेकिन उस जीवन की उस क्षण तक उनको पीछे सुरक्षा चाहिए था, क्योंकि जो डराने वाला उनके पीछे था, लेकिन संभालने वाला जो आगे से पीछे आकर उस लोग के लिए डरने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, मेरा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। हन्ना कहती है, उसके बाद हन्ना कहती है कि मेरा परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर है, उसके जैसा कोई भी नहीं। और वो परमेश्वर जो सबके बारे में नॉलेज रखता है, ज्ञान रखता है, इसीलिए मेरा पूरा हृदय के साथ में परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, इसीलिए वीडियो कुछ भी हो जाए, उसके जन को, उसके बच्चे को जानने वाला परमेश्वर कई सारे ऐसे आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में करता है। आखिरी बार उसका 31 और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। ये भी एक आश्चर्य कर्म है। इसके पहले क्या गवाही दिए थे? इस अध्याय की शुरुआत में इस्राएली लोगों ने क्या गवाही दिए थे? इसका 11 पद में क्या लिखा है? और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? यही प्रश्न आज भी अनेक से लोग पूछते हैं ना, जब विश्वास में आने के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ तो बहुत कम है, केरल में बहुत है। यहाँ पर आने से सबसे पहले क्या पूछते हैं? मरने के बाद हमें कहा, अरे यार तुम अच्छे से जियो, ये 6 रुपया 10 पैसे वाले शरीर के बारे में मालूम है? 6 रुपया 10 पैसा। जब तुम जीवित हो, तुम्हारा जो शरीर का जो दाम है वो 10 लाख से ऊपर है। कितनी बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा? 8 बेचेंगे तो जीवित रहता है तो इतना, मर जाने से 6 रुपया 10 पैसा, उतना ही दाम, उसके ज्यादा नहीं। उसके बारे में लोग ज्यादा चिंता करते हैं कि मरते समय मुझे कहाँ, अभी शुरू नहीं हुआ है, कहां से शुरू हुआ है? बहुत पहले से शुरू हुआ है।
तो यहाँ पर भी इजरायली लोग भी यही बोलते हैं कि पहले में उनकी गवाही यह था कि क्या वहां पर कब्र नहीं था। आखिरी में एक एक कदम पर जब उन्होंने परमेश्वर चढ़ाया हुआ कदम को देखा, पीछे मुड़कर क्या देखा, उन्होंने पीछे मुड़कर क्या देखा, उसका 29 और 30। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थली स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से उसका 28 पर, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, उसमें से एक भी ना बचा। एक चीज मैं यहाँ पर मृत्यु के बारे में बात नहीं कर, लेकिन मैं यहाँ पर ये बोलने के लिए चाहूंगा, जो मन से, जो जीभ से इस्राएली लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया था, वही इस्राएली लोग परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्मों को किया, उसमें से मार्ग से होकर उस जगह तक जब पार करकर उधर पहुंचा, पीछे मुड़कर उनके पास कहने के लिए क्या था, उन्होंने परमेश्वर के महान सामर्थ को अपनी आंखों से देखा। और उसका 21 पद में क्या लिखा हुआ है, उन्होंने परमेश्वर पर भय खाया, उस पर भरोसा किया। और किस पर भरोसा किया, मूसा पर भी भरोसा किया और उनके सारे अगुओं पर भी भरोसा किया। Praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया। जिस लोग ने मूसा पर सवाल उठाए थे, उसी लोग ने यहाँ पर परमेश्वर के उस काम को अपने आंखों से देखा, और अपने आंखों से देखकर इसने क्या किया, परमेश्वर पर भय किया और परमेश्वर की आराधना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में से कितने लोग ऐसे करते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे आश्चर्य कर्म के मध्य में परमेश्वर के महान हाथ को देखते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आप में से कितने लोग ऐसे सफर में, ओके, सब कुछ रुका हुआ है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता हूं, जो शत्रु मुझको नाश करने वाला था, लेकिन परमेश्वर के उस महान काम को देखकर वो लोग परमेश्वर की आराधना किए। आप में से कितने लोग कह सकते हैं कि जीवन के ऐसे क्षण पर मैंने कई बार उस परमेश्वर के हाथ को मैंने महसूस किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लेसन्स जो इसमें से हम सीख सकते हैं, तो कौन से आश्चर्य कर्म था? रास्ता आश्चर्य कर्म था, हवा एक आश्चर्य कर्म था, तीसरा सूखी भूमि एक आश्चर्य कर्म था, मिस्रियों की गवाही एक आश्चर्य कर्म था। उसके बाद परमेश्वर उनके लिए जो लड़ा आगे पीछे, वो भी इस्राएलियों के लिए एक आश्चर्य कर्म था। आखिरी में उनकी भी गवाही, उन्होंने परमेश्वर पर भय करकर विश्वास करने में आगे बढ़ा। तो हमारी इस जीवन की यात्रा में कुछ बातें हमें जो इस अध्याय से सीख सकते हैं। What are the lessons we can learn from this passage? वो यही है कि He is a God who rescues us, and when we are His people, He rescues us when we are in extreme distress. एक कठिन से कठिन परिस्थिति के मध्य में भी हमारा परमेश्वर ही हमें क्या कर सकता है? हमारा परमेश्वर ही हमें बचा सकता है। ओके, हमारा परमेश्वर ही क्या कर सकता है? हमें बचा सकता है। अब में से कितने लोग ऐसे अनुभव किया? मैंने अनुभव किया, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है। कोई जरूर कई बार विषम परिस्थिति में रूट सामने है, पहाड़ दोनों है, आगे में समुद्र है, पीछे सेना है, इसके मध्य में भी मुझे कौन बचा सकता है बोलने से, पहाड़ नहीं बचा सकती, नदी नहीं बचा सकती, बचाने वाला केवल कौन है? मेरा एक परमेश्वर ही मेरा बचा सकता है। हालेलुया। मेरा एक दोस्त है जो आसाम का एक ट्राइबल, उसमें से उन्होंने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर के सम्मुख में आया, उसके सारे गांव वाले उसके विरुद्ध में हो गया। आखिरी में उन्होंने उनको अग्नि देवता के सम्मुख में लाकर खड़े होकर उन्होंने कहा कि अगर आप यीशु मसीह को नहीं त्यागेंगे तो क्या करेंगे? उसको उस अग्नि में, माला के साथ उसको अग्नि में
धकेल देगा। मैंने पूछा उसके बाद क्या हुआ? उसने कहा थॉमस मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैंने आंख बंद कर मैंने अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से इतना ही कहा, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं मालूम, तू मुझे बचा ले कर आंख बंद कर प्रार्थना किया। 15 मिनट हुआ फिर भी मैं आंख में नहीं गिरा, खोल के देखा तो मैं चर्च के अंदर में खड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 16 साल की उम्र में अकेला ट्रेन में एक बार सफर करते समय, कर्नाटक से हुबली से हैदराबाद में सफर करते समय उस बोगी में कोई भी व्यक्ति नहीं था, मैं अकेला था। पहली बार सफर कर रहा था अकेला। एक मोटा अट्टा कट्टा आदमी उस गाड़ी के अंदर आया, मैं डर गया। 16 साल इसकी जैसे ही था, उस समय मोटा वगैरह नहीं था, पतला से था, मेरे को पैसा चाहिए। मैं बोला, उसको देखने से ही मैं डर गया। मैं बोला भैया मैं एक विद्यार्थी हूँ, उस समय तो एटीएम मुझे कुछ नहीं है, फोन पे कुछ नहीं है, बेचारे पापा जो बेच के देखता उसी से जीता था। कॉलेज से जा रहा था, घर जा रहा था। मैं बोला कोई तो आजा, कोई तो आजा, कोई तो आजा करके मैं मन में प्रार्थना भी कर रहा था। अचानक ट्रेन एक छोटा सा स्टेशन में रुक गया। धड़-धड़ करके आवाज आया, देखा तो पुलिस वाले सब आ गए। इस मोटे से आदमी को उठाकर देखा, तब मेरे मन में क्या किया, हालेलुया। हम सोचते हैं कि हो सकता है कि सिविल कोर्ट कुछ भी होगा, लेकिन हमारी यात्रा के बारे में अच्छे से जानने वाला एक परमेश्वर है। एक विषम परिस्थिति में भी हो क्यों ना हो, लेकिन हमारा एक परमेश्वर है हमें बचाने वाला, क्योंकि वो जब खाली करता है, वो जब लीड करता है। दूसरी लेसन जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर बचाता है लोग देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, जब परमेश्वर बचाता है लोग देखते हैं। When God saves, people saw it. आपके जीवन में जो आश्चर्य हुआ है, आपके जीवन में जो चमत्कार हुआ है, आप में से कितने लोग कहेंगे कि घर के अंधेरे में हुआ था? संसार के लोग ने भी उस आश्चर्य को देखा है। हालेलुया। क्या बोलना से, शेर जैसा आदमी था, गरजता था, कॉलोनी में निकलता था, लोग डरता था, लेकिन अभी क्या हो गया, मेमना जैसा, सही कि नहीं? मेमना जैसा है क्या कोई ऐसा? गजब, किसी का नहीं सुनता था, घर में भी किसी का नहीं सुनता था, खतरनाक आदमी था, मैं भी वैसे ही था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, बदल दिया। और परमेश्वर जब एक व्यक्ति को बदलता है, परमेश्वर जब एक व्यक्ति के जीवन में कुछ काम को करता है, वो दिखता है। हालेलुया। वही सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारा परमेश्वर और दूसरे डैश 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 डैश। समझदार हमको? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करता है, मेरे बच्चे लोग क्या करते हैं, देखते हैं। मेरी छोटी वाली पूछती है, अरे आप तो बहुत बदल गए, पहले तो डिशुम 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 करके सबको उतर देते थे, आजकल बहुत क्या हो गया है। तो मैं मन में सोचता था कि क्या बोलो, बुद्धा हो गया तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये बदलता कौन है? परमेश्वर का वचन, आत्मा। और जो बदलाहट हमारे जीवन में आते हैं, सबसे पहले हमारा परिवार देखता है और लोग भी देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर जो काम परमेश्वर ने किया, प्रभु यीशु, परमेश्वर को कोई मुश्किल नहीं थी। जब इतने प्रार्थना किया तो मूसा को बोलता था, तुम वहां खड़े होकर देख ले क्या होने वाला है। वो वहां पर बादलों में आकर प्रकट होकर हमारा परमेश्वर क्या कर सकता था, झंडा दिखाकर क्या कर सकता था, उसको पूरा कर सकता था। लेकिन परमेश्वर ने वैसा नहीं किया। जिसको अगुओं को चुना था, उसके द्वारा परमेश्वर ने आज्ञा को दिया। और जब परमेश्वर ने काम को देखा, इस्राएली लोग अपने आंखों से देखा कैसे हवा उसको अलग किया, वो सूखी भूमि से जब होकर चला कर, उसका मतलब यही है, जब परमेश्वर बचाता है, जब परमेश्वर कार्य करता है, लोग उसको क्या करते हैं, देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मिरेकल भी हो जाए, हीलिंग भी हो जाए, दोनों अंतर है। आपके जीवन में चमत्कार भी हो जाए, आपके जीवन में चंगाई भी हो जाए, कुछ भी जब इस जीवित परमेश्वर करता है, वो लोग देखते हैं और आप उसको महसूस करते हैं। हालेलुया। वही बात यहाँ पर देखते हैं। तीसरी बात, उतना ही नहीं, परमेश्वर का महान सामर्थ को भी वही बताया ना, उसका 31 पद में क्या लिखा हुआ है,
यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। लेकिन तो हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में है किसी के पास। इसमें लिखा हुआ है, when the Israelites saw the great power the Lord displayed against the Egyptians, यानी कि इस्राएली लोगों ने जब देखा परमेश्वर की उस महान सामर्थ जो मिस्रियों पर किया था, उन्होंने परमेश्वर पर भय को किया। Praise the Lord। जब परमेश्वर आश्चर्य काम को करता है, you will see the great power of Yahweh। जब परमेश्वर हमें चलाता है, you will see the great power of Yahweh। Praise the Lord। अब में से कितने लोग मृत्यु से बच चुके हैं? 2001 में इटारसी में जब था, मेरा इस साइड एक साइड पूरा 2.5 लीटर पानी भर गया था। ठीक है, इन्फेक्शन के कारण पूरा 2.5 लीटर पानी भर गया था। हॉस्पिटल में जाकर दिखाया तो एक डॉक्टर ने बोला कि इसका एक साइड का लंग्स क्या हो गया, गायब हो गया, ये मरने वाला है। ओके, और पूरा हंगामा हो गया। सारे डॉक्टर नर्स लोग सब आके चारों ओर खड़ा हो गए। एक नर्स ने तो इतना बड़ा सिरिंज लेके आके, मैं बोला मैडम, उनको जानता था, मैं बोला मैडम ये मेरे लिए क्या? हाँ मेरे लिए है। मैं बोला इतना सब मत मारो, मैं मरने वाला नहीं हूँ। तो एक डॉक्टर ने पूछा तेरे को कैसे मालूम तू नहीं मरेगा? मैं थोड़ी मरूंगा, अभी तो मेरे को बहुत काम करना है। तो तू क्या परमेश्वर? मैं बोला नहीं, मैं परमेश्वर नहीं, लेकिन मेरे को मालूम है मैं अभी नहीं मरने वाला। अब दूसरे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला, एक एमबीबीएस डॉक्टर ने बोला इसका लंग्स नहीं गया, इसका पानी वरा निकाल दूंगा। उस मृत्यु के बीच में भी मैंने परमेश्वर के सामर्थ को मैंने देखा। 7 महीने में जन्म लिया हुआ एक छोटा सा बालक था। मैंने कई बार गवाही भी कहा, डॉक्टरों ने कहा कि इसका उम्र केवल 1 हफ्ते का है, लेकिन एक प्रार्थना के कारण मेरे माता पिता ने परमेश्वर के सामर्थ को मुझे चंगाई देते हुए मेरे माता पिता ने देखा और उसके चलते उन्होंने मुझे समर्पित किया। लेकिन परमेश्वर के सन्मुख में समर्पित कर इतने 25 साल से ज्यादा परमेश्वर की सेवकाई में रहते हुए मैं आज गर्व के साथ बोलने के लिए चाहता हूँ, जब कभी परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया है, जब कभी परमेश्वर ने मुझे चलाया है, मैं बता दूं कि मैंने परमेश्वर की महान सामर्थ को अंधेरे में, रात को 12 बजे, रात को 1 बजे अकेले में परमेश्वर की उस सामर्थ को मेरे जीवन में मैंने देखा है। हालेलुया। हर एक विश्वासियों की, हर एक परमेश्वर के जनों के, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आपके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है, लेकिन पीछे मुड़कर इस्राएलियों के जैसे आपके पास कहने के लिए एक बहुत बड़ी गवाही है। कई बार मुझे परमेश्वर ने चलाया, कई बार परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया और उस छोटी सी छोटी बातों में भी परमेश्वर के सामर्थ को मैंने देखा है। हालेलुया। जब हम उसके मार्गों को समझ लेते हैं, तभी हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमें चलाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें चलाता है, तभी हमें उसकी मार्गों को, उसकी राहों को अच्छे से समझ आता है। हालेलुया। दाऊद से पूछेगा तो दाऊद यही बोलेगा, गोलियत को सामने करने के लिए परमेश्वर ने जो सामर्थ मुझे दिया, तभी मुझे पता चला कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है। हालेलुया। दूसरे शत्रुओं को सामना करते समय दाऊद कहेगा कि उस बात के बाद ही मेरे को पता चला कि परमेश्वर की व्हाट आर द वेज ऑफ गॉड इन माय लाइफ। परमेश्वर कैसे कैसे अपने मार्गों में से अपने जीवन में आगे को चलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम कहाँ जाते हैं? एटीएम है ना। एटीएम का मतलब एनी टाइम मनी नहीं है, कभी भी पैसा निकलो वो मतलब नहीं है, वहीं पर हम जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे पास एटीएम भी खाली हो जाता है तो हम कहाँ जाते हैं? हम सोचते हैं फलाना व्यक्ति सोचते हैं वो हमें सहायता कर सकता, सोचते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर उस मार्ग को खोलेगा जो जिसके बारे में अपने जीवन में कभी भी नहीं सोचा। क्या इस्राएली लोगों ने सोचा था? क्या इस्राएली लोगों ने सोचा था कि ऐसे एक मार्ग बनने वाला है? नहीं। और आखिरी में
God's leading is full of surprises. परमेश्वर जब चलाता है हमारे जीवन में आश्चर्य ही आश्चर्य होता है। Praise the Lord. Praise the Lord. इस्राएलियों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं था, लेकिन उस योशू और कालेब शुरुआत से लेकर अंत तक उस कनान देश में पहुंचने के पश्चात उनसे बोले, बताइए कैसा रहा आपका सफर 40 साल का। उनके पास बोलने के लिए यही है, आश्चर्य कर मुंह से बड़ा है, क्योंकि चलाने वाला कौन था? चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। व्यक्तिगत जीवन में और हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे मसीह जीवन में आप और हम से बोलने के लिए, जब हम इस मसीहत में आए और जब हम यीशु मसीह को अपनाए, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे कुछ नहीं चाहता। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक ही चीज हमसे चाहता है, हमारा हृदय। और जब हम हमारे हृदय को इस प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में समर्पित करते हैं और वो जब हमें चलाता है, कभी कभी रास्ता भी क्या हो जाता है, रूट भी क्या हो जाता है। अनेक से मेरे दोस्त मित्र में से सब पूछते हैं कि अरे यार थॉमस तू इस जंगल में आकर क्यों रहता है? लेकिन मेरे को मालूम है कभी कभी रूट भी आश्चर्य हो सकता है, लेकिन जब परमेश्वर चलाता है हमारे जीवन में एक आश्चर्य भी है। हम उसके सामर्थ को भी देखेंगे, उसके मार्गों को भी देखेंगे और हमारे पास गवाही देने के लिए अनेक से गवाही भी होगा। मेरी प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में इस परमेश्वर आपको और हमको चलाने पर, स्टूडेंट्स बच्चों को भी, अपने पढ़ाई में भी परमेश्वर चलाने पर, काम करने वाले लोगों को आपको भी परमेश्वर चलाने वाले, सेवा में वाले लोगों को भी हमको भी परमेश्वर चलाने वाले। और इस परमेश्वर जब हमें चलाता है, इस परमेश्वर जब हमारे जीवन में कार्य करता है, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर को भी अच्छे से जानेंगे, परमेश्वर को अच्छे से परखेंगे और कभी भी कुड़कुड़ाएंगे नहीं, लेकिन आश्चर्य कर्मों के साथ साथ में जीवन पर परमेश्वर को धन्यवाद और गवाही देने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ हम सबों को आशीष दे और कलीसिया के सारे लोगों को भी मेरी प्रार्थना है कि एक साथ आगे बढ़ने में, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ने में प्रभु हम सबों को सहाय। हालेलुया।